सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज़ादी के करीब 73 साल बाद एक ऐसी ही आग किसी चिंगारी की तरह आज दक्षिण भारत से निकल रही। कई लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए प्राण तो दिए, पर क्या हमने सोचा कि हमारे देश में शायद कुछ चीज़ें अब तक आज़ाद नहीं हुई। और ऐसी ही एक आज़ादी की क्रांति शुरू हुई है तमिलनाडु। ये क्रांति है हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आज के इस एपिसोड में हम आपको कई चौंकाने वाले तथ्य बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सियासत का नवा एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बातों को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जैसे हमारे माता पिता का प्यार, हमारे घर की दाल रोटी और पीने का साफ पानी। जब ये सब कुछ हमारे पास होता है तो हमें इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन हमें समझना होगा कि ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं जो हमें मिलती तो हैं, लेकिन इनके पीछे कड़े संघर्ष छुपे होते हैं। ऐसी ही एक विरासत है हमारे मंदिर, जिन्हें हमने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया और आते जाते शासकों ने इन्हें अपने लिए धन उगाही का जरिया बना लिया। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे समय वहाँ के लोगों में एक आस जगी है कि शायद उनकी मांगे और समस्याओं का निवारण कोई तो राजनीतिक दल करेगा। और इसी उम्मीद में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु ने एक मुहिम शुरू की। यह मुहिम सोशल मीडिया में 100 ट्वीट से शुरू होकर अब सड़क और संसद तक पहुँच गई। आपको इस बारे में और बताएं, इससे पहले देखते हैं सद्गुरु जी का क्या कहना है इस बारे में। So talking about temples, as we have already spoken enough, that over 37,000 temples are in a state of decay out of 44,000 temples. When I say they are in a decay, there is hardly 1% to manage the entire process of the temple. They are all earning below 10,000 rupees per annum, but they have enormous wealth. Where this wealth is going, what's happening, is something that we need an external audit to look at. दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की संस्कृति और विरासत का इतिहास कितना पुराना है, ये हम सोच भी नहीं सकते। अक्सर जो लोग भारत को सिर्फ ताजमहल के नाम से जानते हैं, वो शायद यहाँ के मंदिरों और उनके विराट आर्किटेक्चर को ठीक से नहीं पहचानते। तमिलनाडु राज्य में करीब 33,000 से ज़्यादा मंदिर हैं और इनमें से ज़्यादातर मंदिर करीब 1400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं और इनकी बनावट किसी को भी चौंका सकती है। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम का रामनाथा स्वामी मंदिर, चिदम्बरम का थिल्लई नटराज मंदिर और चेन्नई का कपिलेश्वर मंदिर इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से अद्भुत है। सद्गुरु के इस आह्वान पर करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना समर्थन जताया है। अब आपको बताते हैं कि इस आंदोलन की आखिर ज़रूरत पड़ी क्यों। दरअसल भारत में मंदिरों की हमेशा से एक अलग महत्ता रही है। अगर हम युगों पूर्व की सनातन धर्म की संस्कृति को समझें तो यह बाकी धर्मों से काफ़ी अलग है। जिस प्रकार ईसाइयों के लिए चर्च और मुसलमानों के लिए मस्जिद एक प्रार्थना स्थल होता है, वैसा सनातन धर्म में नहीं। मंदिर सिर्फ एक प्रार्थना स्थल से कहीं ज़्यादा उनके रीति रिवाजों और सामुदायिक कार्यों के स्थल के अलावा ईश्वर के आवास के रूप में माना गया। भारत में सनातन या कहें हिंदू धर्म को बाकी अन्य धर्मों के मानदंड के अनुसार ही समझा और समझाया गया, जो कि गलत है। हर धर्म के अपने रीति रिवाज के साथ उसकी अपनी संरचना होती और यह इस देश के जेएनयू वाले बुद्धिजीवियों को समझना होगा कि सनातन सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि एक विरासत है।
और एक सभ्यता है जिसका संरक्षण करना हम सभी का मौलिक अधिकार और हमारी ड्यूटी भी है। भारत में जब अंग्रेज आए तब उन्होंने देखा कि इस देश में मंदिर एक सामुदायिक संरचना का केंद्र है, एक प्रकार से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का हृदय, और इसी पर सबसे पहले प्रहार करना उन्होंने जरूरी समझा। लिहाजा सन 1817 में अंग्रेजों ने भारत के मंदिरों पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। भारत के मौजूदा विदेश मंत्री ने यह माना कि अंग्रेजों ने भारत के अपने 200 साल के राज में करीब $45 ट्रिलियन लूटे, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा हमारे मंदिरों से लूटे गए सोने और अन्य दान का था। 1925 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के अंतर्गत लाने की व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद मुस्लिम और ईसाई समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया और तब 1927 में इसे बदलकर मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में तब्दील कर दिया गया। यह अपने आप में एक बड़ा भेदभाव था और आज़ादी के बाद भारत के महान स्वतंत्रता नायक और पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ड्रकोनियन कानून से हिंदू मंदिरों को आज़ादी नहीं दिलाई। इसका बड़ा असर पड़ा दक्षिण भारत के मंदिरों पर, जिनकी संपत्ति अपार थी, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिरों को तो पहले ही मुगल शासकों ने लूटकर खंडित करके गरीब बना चुके थे। अब आप पूछेंगे कि मंदिर सरकारी तंत्र में रहें, इससे क्या नुकसान होगा? तो हम आपको बता दें कि अकेले तमिलनाडु में सन 1986 से लेकर सन 2005 के बीच इन मंदिरों ने करीब 7 एकड़ जमीन खोदी है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1200 से ज़्यादा ऐतिहासिक और एंटीक मूर्तियां चोरी हुई हैं और जिन्हें विदेशों में अकल्पनीय कीमतों पर नीलाम कर दिया गया है। आज की स्थिति यह है कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक करीब 37,000 मंदिरों के पास इतना फंड भी नहीं है कि वह एक से ज़्यादा कर्मचारी रख सके। करीब 11,999 मंदिर तो ऐसे हैं जिनके पास इतना भी फंड नहीं कि वह दिन में एक बार की भी पूजा कर सके। तमिलनाडु सरकार के पास तो इतनी शक्तियां हैं कि वह जब चाहे इन मंदिर को नोटिस पकड़ा सकती है। ऐसे मंदिर जिनके पास अपना कानूनी प्रतिनिधित्व करवाने के लिए भी उचित फंड नहीं है। इन मंदिरों से हुए भेदभाव की कहानी यही नहीं रुकती। HRC ने तमिलनाडु के 47 मंदिरों से करीब 15 से 25 लाख रुपए तक का योगदान लेकर CM रिलीफ फंड में करीब 10 करोड़ का चंदा जुटाया है, जो कि किसी चर्च या गुरुद्वारे से नहीं लिया गया। तमिलनाडु सरकार ने तो इन मंदिरों से 5,450 टन का चावल लेकर करीब 2,895 मस्जिदों में रमज़ान के लिए आवंटित कर दिया, जिसकी कुल कीमत करीब 21.8 करोड़ के आसपास पहुंची। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु सरकार इन मंदिरों के हुंडी और दर्शन टिकट से करीब 3,000 करोड़ का राजस्व उठाती है, जिसमें से इन मंदिरों के रखरखाव के लिए सिर्फ 4 से 6 करोड़ दिए जाते हैं और बाकी पूरा सरकार के पास रहता है। सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक श्रीरंगम रंगनाथन मंदिर से वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने करीब 18.5 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेशन फीस वसूली। इतने राजस्व जुटाने के बाद भी कभी इन मंदिरों के पुजारियों को ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। इसके पीछे हमारी सोच जिम्मेदार है। जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के काफी सम्मानित नेता पृथ्वीराज चौहान ने आपदा के समय यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं किया कि आपदा के लिए सरकार को मंदिरों का सारा सोना अपने अधीन ले लेना चाहिए। आप देखें, यह है भारत में कथित सेक्युलरिज्म का नज़ारा। आपके चहेते नेता और मनपसंद सेलिब्रिटी पत्रकार आज चुपचाप अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और यहाँ इस देश के हिंदुओं को यह भी नहीं पता कि किस तरह उनकी विरासत को तिल तिल खंडित किया जा रहा है और उनके द्वारा दिए गए मंदिर में दान को कहीं भी किसी भी तरह उपयोग में लाया जा रहा है। और यह सब हो रहा है क्योंकि एक लंबे अरसे से हम यह सब कुछ होने दे रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सभी को अपना धर्म निभाने की आज़ादी मिले और सभी एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। लेकिन हम लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही बना लिया है।
आजकल के इन ट्विटर वीरों के मुताबिक आप अपने धर्म का मजाक उड़ाएं और सामने वाले के धर्म को सराखों पर बिठाएं, तब कहीं जाकर आप सेक्युलर कहलाएंगे। ये सब गलत है और इसे बदलने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मंदिरों को संभालने की जिम्मेदारी उन समुदायों को देगी जो इनके प्रति सच्ची आस्था रखते हैं, और साथ ही हम भी अपने सामाजिक कर्तव्यों की अहमियत को समझेंगे। सियासत के आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के ज़रिए अवश्य जुड़ें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बने रहें शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहें सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।